Hello students, a very good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, as all of you know that we have started our chapter number 3rd in yesterday's lecture. So students, in today's lecture we will discuss the first topic of your chapter number 3rd, that is achievement. बेटा अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो हमें पता है अचीवमेंट क्या होती है, एक गेनिंग एक्शन होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में अचीवमेंट को डिफाइन कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं आउटकम या फिर गेनिंग एक्शन। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो अचीवमेंट पे रहेगा। अगर हम अचीवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट। आप अचीवमेंट को कैसे डिफाइन करते हो या फिर अचीवमेंट क्या होती है, एंड वट पर्पस डज इट सर्व टू मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। और अचीवमेंट कैसे हेल्प करती है एक इंडिविजुअल पर्सन को मोटिवेट करने में इन स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। नाउ अगर हम आंसर की बात करें, अचीवमेंट इज जनरली अंडरस्टूड एज अ गेन ऑफ अवर एक्शन और बिहेवियर। यहाँ पर हमें अचीवमेंट की डिफाइन से ये क्लियर होता है कि अचीवमेंट क्या होती है, एक गेनिंग एक्शन होता है, या फिर जब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो लास्ट में जब हमारा गेनिंग बिहेवियर आता है या फिर गेनिंग एक्शन आता है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ अचीवमेंट। तो अगर आप सिंपल वर्ड्स में अचीवमेंट को देखो तो आप ये बोल सकते हो जब हम कोई भी इंडिविजुअल पर्सन एक्टिविटी परफॉर्म करता है और लास्ट में जो आउटपुट आती है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, दैट इज नोन एज योर अचीवमेंट। We can say in other words that achievement is the goal of our actions। अगर हम another words में achievement को define करें तो हम ये बोल सकते हैं achievement क्या है, एक एक्शन जब हम कोई परफॉर्म करते हैं और उस टाइम पे जब हम अपने गोल को अचीव करते हैं, दैट इज़ नोन एज अवर अचीवमेंट। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट द अदर आउटकम ऑफ द एक्शन और एफर्ट में रिजल्ट इन सक्सेस। बट हमें यहाँ पर भी पता है कि जब हम कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कोई एक्शन परफॉर्म करता है और ये हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव में ही आए। मे बी वो क्या हो रहा है, फेल भी हो रहा है, उसका जो एफर्ट्स है वो किस में आ रहे हैं, सक्सेस में नहीं भी आ रहे हैं। समटाइम जो उसका एफर्ट्स है वो सक्सेस में आ रहा है और समटाइम नहीं भी आता। क्योंकि हम देखते हैं जब एक इंडिविजुअल पर्सन कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उस टाइम पे क्या होती है, एक पर्सन की साइड अचीवमेंट आती है और सेकंड पर्सन की साइड क्या आता है, फेलियर आता है। इसलिए हमेशा यही नहीं होता कि हमारे पास जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं उसका जो उसमें जो हम एफर्ट लगाते हैं उसका रिजल्ट किस में आए, सक्सेस में आए। द आउटकम में बी अ फेलियर। जो हमारे पास लास्ट में आउटकम आती है समटाइम वो किस फॉर्म में आ सकती है, फेलियर फॉर्म में भी आ सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स आर द एफर्ट्स फॉर अचीवमेंट। क्योंकि जो फेलियर है बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना हमने क्वालिटी का एफर्ट लगाया है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी पर्सन की एम है डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनने के लिए उसने क्या किया है, 12th के बाद में मेडिकल रखा है, फिर नीट का एग्ज़ाम दिया है और लास्ट में अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है ड्यूरिंग द एंट्रेंस, तो वो हार्ड वर्क किस पे डिपेंड करेगा, आपने कितना एफर्ट लगाया था या आपने कितने एक्शन करते टाइम कितना हार्ड वर्क परफॉर्म किया था। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जब भी हम कोई अचीवमेंट गेन करते हैं तो बेसिकली उसके पीछे क्या होता है, हमारा एफर्ट होता है। यहाँ पर ही अगर हम अनदर वर्ड्स में देखें, जब भी एक इंडिविजुअल पर्सन फेल होता है तो उसके पीछे भी बेटा क्या होता है, उसका क्वालिटी ऑफ एफर्ट, कि उसने कैसी क्वालिटी लगाई थी। मे बी उसने जो हार्ड वर्क किया हो वो अच्छा नहीं हो, उसका जो एफर्ट है वो 100% नहीं रहा हो। इसलिए हमेशा जब भी हमारे पास गेनिंग एक्शन पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है, वो दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स पे, कि हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं। फॉर दिस रीज़न अचीवमेंट रेफर्स टू अटेनमेंट ऑफ अ गोल। इसी रीज़न की वजह से जो अचीवमेंट है वो किसके साथ रेफर करती है, अटेनमेंट ऑफ गोल के साथ। एंड डिपेंड अपॉन द अचीवमेंट एफर्ट्स फॉर अटेनिंग द गोल। और इसीलिए जो अचीवमेंट है ये किस पे डिपेंड करती है, अचीवमेंट के गोल को अटेन करने के लिए। क्योंकि जब हम एफर्ट लगाते हैं तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमने क्या करना है, अचीवमेंट को गेन करना है। द अचीवमेंट एफर्ट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मोटिवेशन। और जो अचीवमेंट का एफर्ट है वो
सबसे ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं किसके क्लोज है, मोटिवेशन फैक्टर के। अब मोटिवेशन फैक्टर के क्लोज क्यों हैं? क्योंकि जब भी हम अचीवमेंट गेन करते हैं बेटा, तो बेसिकली उसके पीछे क्या होती है, हमारी मोटिवेशन पावर, कि हम खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं कि हमने जो एफर्ट लगाया है उसमें हमें 100% क्या चाहिए, एक्शन चाहिए, या फिर आपका गेनिंग आउटपुट पॉजिटिव ही चाहिए। इसलिए जब भी एक इंडिविजुअल पर्सन कोई एम को फुलफिल करता है, या फिर आप ये बोल सकते हो अचीवमेंट गेन करता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि उसने अपनी मोटिवेशन पावर को कैसे यूटिलाइज किया है। दिस एफर्ट एंड अचीवमेंट इटसेल्फ आर जनरली डिपेंडेंट अपॉन, इन्होंने बोला है ये जो एफर्ट होता है और अचीवमेंट होती है, बेसिकली ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज योर डिज़ायर टू रिसीव सोशल स्टेटस। सबसे पहले हम पर्सन्स अचीवमेंट क्यों गेन करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना होता है, सोसाइटी के अंदर सोशल स्टेटस को रिसीव करना होता है। अब ये सोशल स्टेटस क्या हुआ बेटा, जैसे एक पर्सन क्या कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो उसकी अचीवमेंट क्या हुई कि उसने क्या किया, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद में हार्ड वर्क किया, फिर उसने क्या किया, वो सोसाइटी में क्या बना है, डॉक्टर बन के आया है। तो डॉक्टर इटसेल्फ क्या है, एक अचीवमेंट है। अब बेसिकली अगर आपके सोसाइटी के अंदर कोई पर्सन डॉक्टर बन रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो पर्सन क्या है, डॉक्टर है। तो हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर क्या होता है, उसका सोशल स्टेटस रेज होता है। इसीलिए बेसिकली जो हम एफर्ट लगाते हैं या अचीवमेंट हम गेन करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, अपना सोसाइटी के अंदर सोशल स्टेटस को रेज करने के लिए। सेकेंड वन इज टू डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी एंड सुपीरियरिटी ओवर अदर। सेकेंड रीज़न क्या है कि हमने क्या करना होता है, एबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है, हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, हम क्या कर सकते हैं, अचीवमेंट गेन कर सकते हैं। और अनदर पर्सन्स जो होते हैं, अदर पर्सन्स होते हैं, उनसे सुपीरियर बनने के लिए हम क्या करते हैं, एफर्ट को यूटिलाइज करते हैं। देयर इज़ अ नेचुरल अर्ज इन ह्यूमन बींग टू कम्पीट। जैसे कि हम सबको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनमें क्या होता है, नेचुरल फैक्टर होता है क्या, अनदर पर्सन्स के साथ क्या करना, compete करना, अनदर पर्सन्स के साथ कंपटीशन में आना। क्योंकि जो हमारा ये नेचुरल फैक्टर कहाँ से आता है, जो हम खुद को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हम खुद को मोटिवेट करते हैं कि हमने क्या करना है, कंपटीशन में टेक पार्ट करना है और लास्ट में अचीवमेंट को गेन करना है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं बेसिकली ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, ये नेचुरल फिनोमिना होता है। एक्सेल एंड अचीव समथिंग इन डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ। बेसिकली हम अनदर पर्सन्स के साथ कंप्यूट क्यों करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना होता है, अपनी लाइफ के अंदर कुछ डिफरेंट अचीव करना होता है। जैसे डिफरेंट क्या होगा, जैसे कोई आपकी सोसाइटी के अंदर आईपीएस ऑफिसर बन रहा है, तो उसका मेन मोटिव क्या था कि उसने आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। या फिर कोई डॉक्टर बन रहा है, तो उसका मेन मोटिव क्या था कि उसने क्या करना है, डॉक्टर बनना है और अपनी सोसाइटी के अंदर वेलफेयर भी करना है और अपना सोशल स्टेटस रेज भी करना है। इसीलिए बेसिकली जो compete करने का एक आइडिया है वो कहाँ से आता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहता है। रोल ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ जो हमारी साइकोलॉजी है उसका स्पोर्ट्स के अंदर क्या है, एक अपना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अब अपना इम्पॉर्टेंट रोल क्यों है बेटा, क्योंकि हमें पता है साइकोलॉजी किससे रिलेट करती है, हमारे ब्रेन के साथ। और जब हम स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर सबसे पहले हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है, साइकोलॉजी की, हमारे ब्रेन की, ऐसी साइंस जो हमारे किसके साथ डील करती है, ब्रेन के साथ। तो इसीलिए जो एक साइकोलॉजी का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपनी ही क्या है, एक ग्रेट इम्पोर्टेंस है। ये था बेटा आज का टॉपिक, अचीवमेंट क्या होती है और अचीवमेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स की लाइफ को कैसे मोटिवेट करने में हेल्प करती है। तो इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।